हर इंसान की अपनी एक नियति होती है, या यूं कहें कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये सब पहले से ही तय होता है। हमें ज़रूरत है तो बस उसे अपने भीतर तलाश करने की। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से परिचित करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के अनुभवों से जाना कि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जो मेडिसिन डॉक्टर से मेडिटेशन डॉक्टर बने। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ रंजन की, जिन्होंने पत्री जी से सीखा कि हमें दवाइयों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लुई हे से सीखा कि प्रतिज्ञान और सकारात्मक सोच से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। डॉक्टर रंजन ने एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी को आजमाया और उन्हें अविश्वसनीय परिणाम मिले। आज डॉक्टर सौरभ रंजन दवाइयों पर निर्भरता को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने एनर्जी मेडिसिन की मदद से ही कैंसर के अलावा दिल में छेद जैसी कई गंभीर बीमारियों को बिना एलोपैथी दवाई और सर्जरी के ठीक किया है। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर रंजन का रुझान ध्यान की ओर हुआ, बल्कि मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उनके नाना जी श्री चंद्रिका बरनवाल जी ने उनके भीतर ध्यान का बीज बो दिया था। आज उनके घर में माता पिता, भाई बहन सभी ध्यानी हैं। जब वे 10वीं कक्षा में पहुँचे तो उन्होंने ओशो की मैगज़ीन पढ़नी शुरू की और उनमें उनकी रुचि बढ़ती गई। जब डॉक्टर रंजन 11वीं में पढ़ रहे थे तब एक दिन उन्होंने अपने पिता से मेडिटेशन सेंटर जाकर मेडिटेशन करने की इच्छा जाहिर की। उनके पिता इस बात से बहुत खुश हुए। अब डॉक्टर रंजन पटना के ओशो मेडिटेशन सेंटर जाकर ध्यान करने लगे। लेकिन एक ओर ये जिंदगी थी तो वहीं दूसरी ओर उनका करियर। डॉक्टर रंजन ने ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस दिया और उसमें सफल हुए। डॉक्टर रंजन का चयन डॉक्टर वी.एम. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोलापुर में हो गया। सोलापुर जाने के बाद वे मेडिटेशन सेंटर की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें हर बार निराशा हाथ लगी। एक दिन इंटरनेट पर सर्च करते हुए वे पीएसएसएम की वेबसाइट पर पहुंच गए, जहां से उन्हें पिरामिड मास्टर जी.सी. रेड्डी जी का नंबर मिला और उसके बाद फिर से उनकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। हालांकि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ध्यान के प्रति उनका ये लगाव क्यों है। एक अज्ञात शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही थी और वे बस उसी बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बार पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने लगातार 18 घंटे तक ध्यान किया। इस दौरान उन्हें अपने पूर्व जन्मों का अनुभव प्राप्त हुआ। डॉक्टर रंजन ने अनुभव किया कि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान बुद्ध से ध्यान सीखा था। डॉक्टर सौरभ रंजन जी पत्री जी के स्वाध्याय से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे और पिरामिड मेडिटेशन उनके लिए एक अलग ही अनुभव था। साल 2005 में उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उनकी सोच से परे था। दरअसल साल 2005 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर डॉक्टर रंजन बेंगलोर के पिरामिड में पहुंचे थे, जहां किंग्स चैम्बर में वे ध्यान करने बैठे। करीब 20 मिनट के बाद ही उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक प्रबल ऊर्जा को महसूस किया। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वे ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाए। उन्होंने अनुभव किया कि उनका मणिपुर चक्र जागृत होने लगा है। इस प्रकार उन्होंने पिरामिड के भीतर की वास्तविक ऊर्जा को जाना। वो समझ गए कि ऊर्जा सबसे बड़ी मेडिसिन है। यही वजह है कि डॉक्टर रंजन ने मेडिकल की पढ़ाई खत्म करने के बाद भी अपने प्रोफेशन के साथ साथ ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए रखा। इसके बाद डॉक्टर रंजन ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की ओर अपना रुख किया
वे दिल्ली के इंद्रपुरी में पहुंचे और वहां एक मेडिटेशन सेंटर का संचालन शुरू किया। यहाँ वे पिछले 15 साल से लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हैं। एक मेडिसिन डॉक्टर के रूप में डॉक्टर रंजन ने 6 साल तक दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट फिजिशियन के रूप में अपनी सेवा दी। लेकिन अब डॉक्टर रंजन ने अपनी MBBS की प्रैक्टिस को पूरी तरह से त्याग कर बिना दवाइयों के ऊर्जा के माध्यम से उपचार जैसी वैकल्पिक विधियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि पत्री जी ने उन्हें उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही ये बता दिया था कि उन्हें पूर्ण रूप से अध्यात्म में आना चाहिए और अपनी एक अलग व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन शायद तब वे इस बात को नहीं समझ पाए थे। पत्री जी के साथ ध्यान के दौरान उन्हें संभाला का अनुभव हुआ और तब ये बात समय के साथ साथ उन्हें समझ में आ गई। वर्तमान में डॉक्टर रंजन को हम मेडिटेशन डॉक्टर कह सकते हैं। अब तक डॉक्टर रंजन ने दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर के SUM मेडिकल कॉलेज, भोपाल के RKDF मेडिकल कॉलेज और गोवा के कामाक्षी देवी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को मेडिटेशन सिखाया है। इसके अलावा गुजरात विश्वविद्यालय और राजस्थान के श्रीधर विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें एनाटॉमी, एक्यूप्रेशर और वाइब्रेशनल थेरेपी विषय पर लेक्चर देने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी बुलाया जाता है। डॉक्टर रंजन ने करीब 2 साल तक तिहाड़ जेल के कैदियों को मेडिटेशन सिखाकर उनमें अद्भुत बदलाव लाया है। डॉक्टर रंजन ने पत्री जी से सबसे बड़ी सीख ली कि हमें धैर्य से सबको ध्यान सिखाना चाहिए, और आज डॉक्टर रंजन पत्री जी की दिखाई इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज PSSM का कोई भी कार्य हो, डॉक्टर रंजन उसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वे तन, मन, धन हर प्रकार से ध्यान के विज्ञान को विश्व में फैलाकर धरती को स्वर्ग बनाने के संकल्प में जुटे हुए हैं। वे कार्य को और प्रभावशाली बनाने के लिए एनर्जी मेडिसिन और ज़ीरो बजट हेल्थ शीर्षक से किताबें भी लिख रहे हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न मीडिया माध्यमों के अलावा PMC हिंदी पर एक साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो के माध्यम से भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर रंजन ने ये समझ लिया है कि अगर ध्यान को घर घर तक पहुंचाना है तो PMC हिंदी से बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज वे PSSM के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के माध्यम से ध्यान को जन जन तक ले जाने के लिए समर्पित हैं। आज डॉक्टर रंजन PMC हिंदी के एक प्रवक्ता के रूप में देश भर में जगह जगह घूम घूम कर PMC हिंदी का प्रचार प्रसार करने के अलावा PMC हिंदी के उद्देश्यों से लोगों को परिचित करा रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर सौरभ रंजन PSSM के अनमोल रत्न हैं।